बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शिमर इब्न साद को खत लाता है। शिमर बिन ज़ैद अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद का खत उमर बिन साद के पास लेकर रवाना हुआ। जब वो आया और इसे पढ़कर सुनाया तो उमर ने कहा, तुम पर अफसोस, तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाह आपके घर पर कभी आसान ना करे। जो कुछ तुम मेरे पास लेकर आए हो अल्लाह इसे मुकर्रदा बनाए। अल्लाह की कसम मुझे शक है कि आपने इसे कबूल करने से रोका है जो मैंने इसे लिखा था। तुमने हमारे लिए वो मामला बर्बाद कर दिया जिसके दुरुस्त होने की हम उम्मीद रखते थे। अल्लाह की कसम हुसैन अलैहिस्सलाम हथियार नहीं डालेंगे। इसके अंदर एक ही बेनियाज रूह मौजूद है। शिमर ने इससे कहा, मुझे बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अपने गवर्नर की हदायत पर अमल करते हो? इसके दुश्मन को मारोगे वरना फौज की कमान मुझ पर छोड़ दो। इब्न साद ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, मैं इस पर अमल करूंगा। यहां आप हैं, पैदल सिपाहियों को काबू में रखो। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके भाइयों ने इब्न ज़ियाद का हुस्न सलूक फिर सिमर गया और इसहाब हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रुक गया और कहा, हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं? चुनाचे अली अलैहिस्सलाम के बेटे अब्बास, जाफर और उस्मान सामने आए और कहा, क्या बात है और तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, मेरी बहन के बेटो, तुम सलामती की जामन हो। नौजवानों ने इसे जवाब दिया, अल्लाह तुम पर लानत करे, ख्वाह तुम हमारे चाचा ही क्यों ना हो, और तुम्हारी सलामती पर लानत भेजें। अब हमें पनाह देते हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरजंद की हिफाजत रहे हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन हज़ाम के खादम कज़मान ने इन्हें बुलाया और कहा, यह अमानत है जो तुम्हारे चचा ने तुम्हारे पास भेजी है। तो नौजवानों ने कहा, हमारे चचा को हमारा सलाम पहुंचाओ और इनसे कहो हमें तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। अल्लाह की हिफाजत इब्न सुमिया की हिफाजत से बेहतर है। इमाम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को पानी तक पहुंचाने से रोकना। उमर बिन साद को अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से एक खत मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था, हुसैन और इनके साथियों को पानी तक पहुंचने से रोको, इन्हें इसका एक कतरा भी नहीं चखना चाहिए। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान मक्की, पाकबाज और मजलूम को चखाया गया था। चुनाचे उमर बिन साद ने उमर बिन हज्जाज को 500 सवारों के साथ रवाना किया जो फरात के किनारे रुके और हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को इसमें से एक कतरा पीने से रोक दिया। ये हुसैन की शहादत से 3 दिन पहले की बात है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आपने अपने भाई अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब को बुलाया और इन्हें 30 सवार और 20 प्यादा सिपाहियों के साथ भेजा, जिनके साथ आपने 20 पानी की खालें भेजी। वो रात को नाफा बिन बिलाल के साथ आगे बढ़े और पानी के करीब पहुंचे। उमर बिन हज्जाज ने कहा, वो कौन है? इसने कहा, नाफा बिन बिलाल। उमर ने पूछा, तुम क्यों आए हो? नाफा ने जवाब दिया, हम इस पानी से पीने आए हैं जिससे आपने हमें रोका है। उमर ने कहा, पियो और लुत्फ अंदोज करो। नहीं, अल्लाह की कसम मुझे इसमें से एक कतरा भी नहीं मिलेगा जब तक कि हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथी प्यासे हों। चुनाचे वो सब इसके सामने पेश हुए। इसने कहा, ये लोग पीने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमें यहां सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो पानी तक न पहुंच सके। जब नाफा के साथी प्यादा सिपाहियों में से इसके करीब पहुंचे तो इनसे कहा गया कि अपनी खालें भरो, मशकें भरो। चुनाचे उन्होंने जबरदस्ती अपना रास्ता इख्तियार किया और अपनी मशकें भर ली। ये देखकर उमर बिन हज्जाज और इनके साथी इनकी तरफ बढ़े, लेकिन अब्बास बिन अली और नाफा बिन बिलाल ने इन पर हमला करके इन्हें रोक लिया। फिर वो दोनों पैदल सिपाहियों के पास गए और इनसे कहा, आप आगे बढ़ो। जब वो इनकी हिफाजत कर रहे थे, उमर बिन हज्जाज और इसके लश्कर वापस आए और थोड़ी देर तक इनका पीछा किया। हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबे पानी की खालें लेकर आपके पास वापस आने में कामयाब हो गए। नाफा बिन बिलाल ने उमर बिन हज्जाज को कि एक सहाबी को ऐसा वार किया था कि बाद में जख्म भर गया और वो इससे मर गया। इसके मुताबिक ये पहला शख्स है जो इस रात को जख्मी होने के बाद इब्न साद की फौज से मारा गया था।
دوستوں اللہ حافظ.